जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बौद्ध धर्म। अरे बच्चों, बौद्ध धर्म के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। ये बच्चों लूसेंट से रहेगा और चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखो, बौद्ध धर्म में जो बच्चों बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इनके बचपन का नाम बच्चों सिद्धार्थ था। तो आइए सिद्धार्थ के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, यानी महात्मा गौतम बुद्ध थे। इन्हें बच्चों जो है एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया यानी जो है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को जो है कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म बच्चों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेपाल की तराई में पड़ता है लुम्बिनी, ये नेपाल की तराई में पड़ता है बच्चों लुम्बिनी। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बच्चों शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के जो है क्या थे? एक मुखिया थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो है। देखो, इनकी माता बच्चों कौन थी? माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी था और इनकी मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। यानी जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माया देवी का निधन हो गया। उसके बाद में इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। अभी हमने बताया बच्चों कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। देखो बच्चों, गौतम बुद्ध का बचपन में ही जो मन किसी कार्य में लगता नहीं था। कोई भी कार्य करते थे, सोचते थे, ज़्यादा बैठकर ज़्यादा सोचते थे। तो शुद्धोधन बहुत परेशान हो गए। तो उसने सोचा कि गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया जाए, तो क्या पता जो है कुछ इनके में सुधार आ जाए। तो गौतम बुद्ध का बच्चों विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ जो है हो गया। इनके पिता जो है 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का क्या कर दिए? विवाह कर दिए। और विवाह के बाद इनके पुत्र बच्चों एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था जो है राहुल। ठीक है, राहुल नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। सिद्धार्थ जब बच्चों कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, तो जो है उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। यही जो है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर कर निकले थे, उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। कौन कौन? सबसे पहले देखा था बूढ़ा व्यक्ति। तो उसके बाद बच्चों इनके सार्थक कौन थे? चन्ना। चन्ना इन्हें जो है सैर कराने के लिए निकले थे। तो चन्ना से जो है गौतम बुद्ध ने पूछा कि बूढ़ा व्यक्ति कहन भाई, आज इंसान बूढ़ा भी होता है? तो चन्ना ने बताया, उनके सारथी ने बताया कि हाँ महाराज, इंसान बूढ़ा भी होता है। तो पूछा हम भी बूढ़े होंगे? तो उसने कहा हाँ, आप भी जो है एक दिन बूढ़े होंगे। उसके बाद कुछ दूर और जाते हुए दोस्तों, चन्ना के साथ कुछ दूर और जाते हुए एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो उसने गौतम बुद्ध ने पूछा कि इंसान बीमार भी होता है? कहन हाँ बीमार होता है। कहन आप भी? हम भी हाँ, आप भी जो है बीमार होंगे। उसके बाद में कुछ दूर और जाते हैं तो एक 100 दिखाई पड़ता है। तो उसने गौतम बुद्ध ने पूछा कि इंसान मर भी जाता है? तो चन्ना ने कहा कि हाँ महाराज, इंसान एक दिन मर भी जाता है। उसके बाद कुछ दूर और जाते हैं तो एक सन्यासी मिलता है, जो एकदम खुश मुद्रा, एकदम खुश रहा था, इतनी हंसी में एकदम। तो गौतम बुद्ध ने जो है सन्यासी को देखकर जो है एकदम क्या हो गए? एकदम विभोर हो गए। तो सोचा कि सबसे बढ़िया जीवन जो है सन्यासी का ही जीवन होता है। तो गौतम बुद्ध ने सन्यासी होकर सन्यासी बनने की ठान ली कि सबसे बढ़िया जीवन जो है सन्यासी को होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, हमेशा जो है खुश मुद्रा में रहता है। तो सन्यासी से गौतम बुद्ध बच्चों जो है बहुत प्रभावित हो गए और बाद में सन्यासी भी हो गए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की, देखो बच्चों 29 वर्ष की अवस्था में जो है गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महाविनिवेशण काल कहा जा गया है। ये सब फर्स्ट आप लोग देखते जाइए। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं हम लोग। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली जो है बिहार में है। घर त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम, इनके पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। परीक्षाओं में पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम जो है अलार कलाम था।
से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और अलार्म कलाम बच्चों सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्हें जो है शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर भी बच्चों बिहार में है। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के जो है रुद्र करापुत्र से जो है शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने जो है योग का जो है ज्ञान प्राप्त किया। आगे देखेंगे हम लोग जो है उरुवेला में सिद्धार्थ को जो है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक जो है मिले थे। 5 भिक्षु यानी ब्राह्मण मिले थे उरुवेला में। सिद्धार्थ को कौंडिन्य नाम पूछा जा सकता है, वंपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 जो है ब्राह्मण मिले थे। आगे चले फैक्ट देखें बच्चों, हम लोग देखो इल्यूस्ट्रेशन चल रहा है। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए बिना जो है अन्न और जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के रात, देखो फिर से बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कौन बच्चों? गौतम बुद्ध जी। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बच्चों सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको जो है बुद्ध कहा जाने लगा। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया कहाँ बच्चों है? बिहार में है बोध गया। वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। चलिए भैया आगे हम लोग देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बच्चों सारनाथ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी जिले में स्थित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, देखो जो सारनाथ वाराणसी में है, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो बुद्ध ने अपना यही सबसे पहले जो है उपदेश दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। बुद्ध ने अपने जो है उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश बच्चों कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सात से श्रावस्ती यानी सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए। तो हम लोग ऐसे याद कर लें ठीक से, 7 से सर्वाधिक और 7 से श्रावस्ती। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है बुद्ध की मृत्यु बच्चों। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ये कुशीनारा में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है यानी करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जो है मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर जो है 8 स्तूपों का जो है निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो है विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की जो है भाषा जो है पाली है और थेरवाद मत की पाली जो है त्रिपिटक सबसे पुराना है। और आगे देखेंगे सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए जो है बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें जो है संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों का सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का जो है सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का जो है समावेश किया गया है। देखो थोड़ा नोट में देखेंगे। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक
वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार जो है लिपिबद्ध किया गया। सुत्त पिटक के 5 निकाय कौन कौन से बच्चों? दीघ, मंझिप, संयुक्त, अंगुतर और खुद्दक बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जाता कथाएं खुद्दक निकाय की जो है 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। आगे देखेंगे हम लोग जो है, देखो बच्चों ये हो गया है। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की जो है परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को जो है क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को जो है क्षीण हो जाने की अवस्था को जो बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को जो है उपासक कहा गया। जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को जो है उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में जो है प्रविष्ट होने का जो है उपसंपदा कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बच्चों, बुद्ध, धम्म एवं संघ है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से। कौन कौन त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म एवं संघ है। चलिए बच्चों, लूसेंट का अगला हम लोग भाग देखेंगे। कुछ बौद्ध सभाएँ हुई थी, यानी बौद्ध सभाएँ हुई थी जिसका आयोजन, समय, अध्यक्ष और शासनकाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप एक ट्रिक लिख लीजिए बच्चों। राजा ने वैशाली से आप लोग लिख लीजिए, बोल रहे हैं। राजा ने वैशाली से पतित किया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ। राजा ने वैशाली से पतित किया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ। हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। राजा ने वैशाली से पतित किया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ। किसके साथ बच्चों? आका अक के साथ। यही हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ये बौद्ध संगीतियाँ आप लोगों को याद हो जाएगी। जैसे राजा से हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो राजा ने वैशाली से हो जाएगा वैशाली, पतित किया, पतित हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये तीसरी बौद्ध संगीत जो है कहाँ हुई थी बच्चों? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। तो राजा ने वैशाली से पतित किया कश्मीर के कुंडल वन में आका आ के साथ। तो आ से हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु, और का से से हो जाएगा कालाशोक, आ से हो जाएगा अशोक, और का से हो जाएगा कनिष्क, आका अक के। तो आप लोग पुस्तक अपने कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों। राजा ने वैशाली से पतित किया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ। इस ट्रिक के माध्यम से सभी बौद्ध संगीतियाँ आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, आशा करता हूँ। तो राजा ने वैशाली को पतित किया कश्मीर के कुंडल वन में आका अक के साथ। अब हम लोग देखेंगे। देखो, पहली बौद्ध संगीत सभा हुई थी और समय था 483 ईसा पूर्व में। स्थान था बच्चों राजगिरी। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु, आका अक है। ठीक है, आका अक, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीत जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे बच्चों? सबा कामी थे। और शासन किसका था? कालाशोक का शासन था। और तीसरी बौद्ध संगीत राजा ने वैशाली से पतित किया, पतित हो जाएगा पाटलिपुत्र। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य, और समय किसका था? अशोक का समय था। और चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी 98 ईस्वी में हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, का से कश्मीर, का से कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल किसका था? कनिष्क का। तो कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्ष कौन थे बच्चों? वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक है, तो ये चारों संगीतियाँ आप लोगों को याद हो गई होगी। चलिए आगे देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो है, चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन? एक हीनयान, दूसरा जो है महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में जो है विलंब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
हीनयान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही जो है आहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बच्चों बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म और जो है ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की जो है प्राप्ति हुई थी। एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का बच्चों जन्म हुआ, इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई इन्हें। तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंस है बुद्ध पूर्णिमा का दिन। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने जो है सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। कौन कौन थे? पहला है बच्चों दुख है, नंबर 2 है दुख समुदाय, नंबर 3 है दुख निरोध, नंबर 4 है दुख है निरोधगामिनी प्रतिपदा। आगे देखेंगे हम लोग जो है इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही है। ये साधन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। आगे देखेंगे हम लोग जो है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से उपरांत मनुष्य की जो है भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को जो है सरल बनाने के लिए निम्न से 10 सीलों पर जो है बल दिया। कौन कौन? अहिंसा यानी जो है चोरी ना करना, अहिंसा यानी हिंसा ना करना। नंबर 2 बच्चों सदा सत्य बोलना। नंबर 3 अस्तेय यानी चोरी ना करना। नंबर 4 अपरिग्रह, किसी प्रकार संपत्ति न रखना। नंबर 5 मद्य सेवन न करना। और नंबर 6 असमय भोजन न करना। और 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। नंबर 8 धन संचय न करना। नंबर 9 स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए जो है केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम वर्ग मार्ग प्रतिमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। आगे देखेंगे अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की जो है दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके जो है उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ये सब इम्पोर्टेंस है। सर्वाधिक बच्चों बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवास सर झील में हुई है। और बच्चों आप लोग जानते हो अशोक भी जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित था। पहले जो है शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो है कलिंग युद्ध के बाद इसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जो है भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बौद्ध धर्म बच्चों विश्व में फैला हुआ था। तो ये आप लोग समझिए। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवास से झील से मिली है। नोट में देखेंगे भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली यानी पूजा पाठ की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन थी? संभवतः बुद्ध की थी। चलिए और देखेंगे आगे हम लोग जो है ये तो बच्चों ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो है जानकारी। आपको वीडियो कैसा आया? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।